हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में बहुत ज़्यादा हर बार आता ही आता है, लेकिन ये है कि हर बार चेंज होकर के आता है। तो इस बार हालांकि आपको पता है कि प्रयागराज का जो मेला है, प्रयागराज जो कुंभ मेला है वो चल रहा है इस समय, तो हो सकता है आपके एग्जाम में प्रयागराज से संबंधित या कुंभ मेले से संबंधित आपके एग्जाम में ट्रांसलेट इंग्लिश आ जाए। इस वजह से मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं आपको ये बता रहा हूँ। हालांकि इस तरह के मैं आपको 3-4 आपको ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश करने के लिए बता दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से लिखा है मैंने ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, और पहला क्या है देखिए, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। फिर क्या है, हिंदू गंगा को या हिंदू लोग जो गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। कहाँ? कुंभ में, सॉरी प्रयागराज में। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये पेपर में आएगा, आपको एक इसकी इंग्लिश बनानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, आप कुछ न कीजिए, थोड़ा थोड़ा क्या करना है आपको, जो हिंदी का जो सेंटेंस है वो तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा। यहाँ से हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से तो देखिए क्या लिखा है, हिंदुओं के लिए। इंग्लिश क्या बनेगी, हिंदुओं के लिए। के लिए की स्पेलिंग क्या होती है, फॉर द हिंदूज, मतलब हिंदुओं के लिए, फॉर द। अब यहाँ हिंदू होता तो हिंदू होता, यहाँ हिंदुओं कर रहा है, प्लूरल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिंदूज, फॉर द हिंदूज, फॉर द हिंदूज। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगा इज आ हॉली रिवर, है ना, ये हॉली रिवर। अब यहाँ हॉलीस्ट कब लगाते हैं, जब पवित्र नदियों में से एक है तब होता, तो हॉलीस्ट हो जाता। फॉर द हिंदूज द गंगा इज अ हॉली रिवर, है ना, ये हो गया। फिर क्या है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। इट मीन्स यह, इट मीन्स यह, इज मीन्स लाइफ, सो इट इज लाइफ, यह इट इज लाइफ, है ना। तो देखिए क्या हो गया, फॉर द हिंदूज द गंगा इज अ हॉली रिवर, इट इज लाइफ, इट मीन्स यह, इज मीन्स लाइफ, इट इज लाइफ गिवर, यह जीवनदायिनी है। इट इज लाइफ गिवर, गिवर मीन्स दायिनी, जीवन देना। इट इज लाइफ गिवर, यह जीवनदायिनी है। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, और किसके लिए, उत्तर भारतीयों के लिए। अब उत्तर के मीन्स क्या होते हैं, नॉर्थ, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ। और किसके लिए, भारतीयों के लिए, तो नॉर्थ इंडियंस, ये हो जाएगा नॉर्थ इंडियंस। ये सेंटेंस आपका बन गया। फिर देखिए क्या है, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। क्या बोलेंगे, द हिंदू, द, ऐसे लिख दीजिए, द हिंदू कॉल मिस कहते हैं, कॉल मिस कहते हैं किसको, द गंगा को, द गंगा किसको कहते हैं, गंगा को। क्या बोलते हैं, मदर गंगा, माँ गंगा, तो ये हो जाएगा मदर, और यहाँ हो जाएगा गंगा। तो ये हो गई ये आपके, है ना। फिर क्या है, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रसन्न होता है नहीं, होते हैं, है ना। तो प्रत्येक हिंदू क्या लिखेंगे, एवरी इंडियंस, नहीं, एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू, है ना, एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू। बिकम्स मीन्स हो जाता है, बिकम्स मीन्स हो जाता है। हैप्पी मीन्स प्रसन्न, हैप्पी मीन्स प्रसन्न हो जाता है। कहाँ जा करके, हैप्पी, एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी, एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी टू गोज, जा करके, टू गोज टू द बैंक, बैंक में क्या बोलेंगे, किनारा होता है नदी का, तो तट वही हो जाएगा ना। द बैंक ऑफ द हॉली रिवर, पवित्र नदी के किनारे, है ना, हॉली रिवर। और रिवर का नाम क्या है, गंगा, तो यहां हो जाएगा गंगा। ये आपकी इतनी बन गई। फिर क्या है, अगला देखिए, आगे पढ़िए। यहाँ मेले भी लगते हैं, तो क्या लिखेंगे,
फेयर्स, फेयर्स मिलता है मेले, अगर मेला होता तो फेयर्स होता, फेयर होता और फेयर्स ना, तो फेयर्स आर आल्सो, आल्सो मीन्स भी, हेल्ड मीन्स लगते हैं, हेयर मीन्स यहाँ, तो ये हो जाएगी मीनिंग इतनी, है ना। फिर क्या है, सबसे पवित्र कुंभ मेला, क्या लिखेंगे, सबसे पवित्र, द हॉलीएस्ट, द हॉलीएस्ट, द हॉलीएस्ट कुंभ फेयर्स, कुंभ फेयर्स, कुंभ फेयर्स इज, देखिए अब कुंभ की एक बात हो रही तो इज हो जाएगा, इज हेल्ड, वो भी लगता है, इज हेल्ड, वो भी कहां पर, इन, क्या दिए, इन इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की क्या होती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, और कहां लगता है, एंड हरिद्वार, ये तो देखिए लिखा है हरिद्वार, और कब, हरिद्वार, है ना, और कब लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, तो एंड हरिद्वार आफ्टर, आफ्टर बाद में, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, 12 है ना, 12 TWELVE है ना, 12, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। फिर क्या है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, द पीपुल कम्स, द पीपुल कम्स, द पीपुल कम, लोग आते हैं, प्लूरल है ना तो कम हो जाएगा, कम से नहीं होगा, द पीपुल कम, लोग आते हैं, द पीपुल कम, है ना, लोग आते हैं, गिव, लेने के लिए, गिव द पार्ट, गिव नहीं, द पीपुल कम, है ना, द लोग आते हैं, टू टेक मीन्स लेने के लिए, टू टेक मीन्स लेने के लिए, अ पार्ट हिस्सा लेने के लिए ना, या भाग लेने के लिए, टू टेक अ पार्ट ऑफ, टू टेक अ पार्ट ऑफ, या टू टेक अ पार्ट इन इट, है ना, इसमें, इन इट, इसमें, फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द कंट्री एंड, कहां से आते हैं लोग, देश से आते हैं, एंड और विदेश, विदेश की मीनिंग क्या होती है, विदेश की चाहे तो आप फॉरेन लिख दीजिए, या फिर दूसरी मीनिंग अब्रॉड हो जाएगी, यहाँ क्या लिख देंगे, अब्रॉड, ABROAD, है ना, ये मीनिंग आपकी हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बताया है कि हिंदुओं के लिए ये पहला आपका हो गया इतना, और ये रही उसकी इंग्लिश। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट के साथ में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।